नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND स्पेशल में आपका स्वागत है। दमोह में अजय कौन? सवाल यही है अब, और बहुत स्पष्ट है जो दिखाई दे रहा है। दमोह में साफ हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी को यहां हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, और यह समझ आ रहा है कि दमोह का दंगल कितना महत्वपूर्ण था। दमोह के दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दम लगा दी, लेकिन कांग्रेस की एक अलग रणनीति यहां रही। कांग्रेस ने प्रयास किया कि स्थानीय वर्सेस बाहरी इस पूरे मुद्दे को बना दिया जाए, और दमोह का दंगल बल्कि बीजेपी कांग्रेस का चुनाव नहीं था, बल्कि दो प्रत्याशी के बीच का चुनाव था, अजय टंडन और राहुल लोधी। अजय टंडन वही है जो 2018 में राहुल लोधी को चुनाव लड़ा रहे थे, तो वो जानते थे बूथ मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे चुनाव की रणनीति जानते थे। कहा तो यह भी जाता है कि पूर्व के वर्षों में जब चुनाव होते रहे हैं तो अजय टंडन ने हर जगह भूमिका निभाई है। तो क्या वही भूमिका, वही संबंध अब अजय टंडन के काम आ गए? क्योंकि जिस तरह से लगातार बढ़त लेते रहे अजय टंडन, तो जाहिर है कि समझ आ रहा है अजय कौन। लेकिन हम बता दें, अजय टंडन कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन, और एक भी ऐसा राउंड देखने में नहीं आया। यदि हम 10वें राउंड तक की चर्चा कर लें तो एक भी राउंड ऐसा नहीं दिखा जिसमें अजय टंडन कहीं पिछड़े हो, और आगे भी राउंड जो चल रहे हैं उसमें भी अजय टंडन अपनी बढ़त बनाए हुए। तो जाहिर है कि दमोह का अजय टंडन। इसी पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं इस समय दमोह से लगातार। लेकिन सुन लेते हैं कि जैसे ही अब कांग्रेस में काफी उत्साह है, उत्साह की लहर है। लंबे अरसे के बाद जब सरकार गई उसके बाद खुशखबरी मिल रही है कांग्रेस को, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा, हालांकि अंतिम दौर तक इंतजार होता है चुनाव में कि कौन जीता, कौन हारा और कौन दमोह का अजय, पर जो स्थितियां दिखाई दे रही है उससे लग रहा है अजय टंडन अजय। चलिए, क्या कहना है PC शर्मा का, पूर्व मंत्री का, सुन लेते हैं। तो यह है कि दमोह में अजय टंडन जी हमारे कांग्रेस के करीब 2 राउंडों के अंदर 1500 वोट से आ गए हैं, और ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा, कांग्रेस में जीतेगी। तो PC शर्मा कह रहे थे ट्रेंड बढ़ता जाएगा, लेकिन अब चीजें साफ नजर आ रही है। और मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त दमोह से, संजय से बात कर लेते हैं। संजय, आखिर वही दिखाई दे रहा है जो हमें चुनाव में दिख रहा था। नेता कुछ भी कहते रहे, पर जब जनता के बीच में जा रहे थे तो जो तस्वीरें दिखाई दे रही थी, मगर इतना भी अंदेशा नहीं था कि हर राउंड में पिछड़ते जाएगी भारतीय जनता पार्टी और अपना ही बूथ हार जाएंगे राहुल लोधी। ये बड़ा दिलचस्प चुनाव है। देखिए, दमोह का जो भी चुनाव होता है वो हमेशा दिलचस्प होता है, चाहे वित्त मंत्री के हारने का हो, चाहे राहुल सिंह के हारने का, जो भी कैबिनेट का उन्हें मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाना चाहिए कि एक प्रत्याशी हार रहा है, कैबिनेट स्तर का एक मंत्री भी चुनाव हार रहा है। पूरी सरकार दमोह में लगी रही, केंद्र से लेकर प्रदेश के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी के डेरा जमाए रहे, और सुबह से शाम दिन रात एक कर दिया। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी लगातार 15 से 20 दिनों तक रहे, बावजूद इसके लोगों के मन नहीं पलट पाए। और जिस तरह से टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा दमोह में कांग्रेस के द्वारा उछाला गया था, ये मुद्दा कहीं ना कहीं काम कर गया, और यही कारण है कि जो जीत का अंतर और हार का अंतर हो रहा है उसमें काफी बड़ा एक अंतर और फेर नजर आ रहा है। दमोह में कांग्रेस लगातार भारी हुई है, और सुबह पहले राउंड से ही लगातार जितने भी राउंड हुए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कांग्रेस कभी भी पिछड़ी हुई हो। लगातार लीड आगे बढ़ती चली गई। केवल एक राउंड ऐसा था जिसमें 500 से कम के अंतर से भाजपा को बढ़त मिली थी, लेकिन वो लीड कम करने में कहीं कामगार साबित नहीं हुआ। वही दूसरी ओर देखने में आ रहा है कि कांग्रेस खेमे में लगातार खुशी का माहौल है, वो जश्न की तैयारी कर रहे हैं, और वही बीजेपी जो खेमा है उसमें काफी मायूसी है। लगातार जितने भी राउंड खुलते हैं इसी तरह की मायूसी उनके हाथ लगती चली जा रही है। लेकिन संजय, जश्न मना पाएंगे क्या? क्योंकि आप समझ रहे होंगे परिस्थितियां, जश्न कैसे मनेगा? एक तरफ खुशियां है, एक तरफ गम है, और जो गम है जिनके अंदर, वो जश्न मनाने देंगे? कोरोना काल चल रहा है, कई तरह की गाइडलाइन है। आपने बिल्कुल सही सच कहा कि क्या वो मनाने देंगे? तो ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, निश्चित रूप से अजय टंडन को जश्न मनाने में भी काफी परेशानी हो सकती है। जिस तरह से उन्हें चुनाव लड़ने में परेशानियां हुई है, किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जिस तरह से मंत्री, मिनिस्टर और तमाम लोगों ने डेरा डाला था, कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां खड़ी की थी, बावजूद इसके जिस तरह से जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है,
ये अपने आप में अनोखी बात है। और अब लगातार जो जीत और हार का अंतर होगा वो भी एक अपने आप में नई इतिहास रचने को अक्सर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो लीड का अंतर है बहुत ज्यादा बढ़ता चला है। लेकिन संजय, हम ये भी समझना चाहेंगे, जैसे चर्चा कर रहे थे हम कि दो चीजें होती है, एक दिल से होता है, एक दिमाग से चुनाव होता है। तो हम और ये भी कह रहे थे मन और मंच, कई दफा आपको याद होगा कि मैंने इस लफ्ज का इस्तेमाल किया था चुनाव में कि मन और मंच। मंच पर तो दिखाई दे रहे हैं बड़े नेता, लेकिन क्या मन से वो साथ में होंगे? तो अब जिस तरह का जो रिजल्ट दिखाई दे रहा है उससे हमें लगता है कि मन कहीं और था और मंच पर कुछ और था। मनोज जी, जब मेरी आपसे बात हो रही थी 17 अप्रैल को जिस दिन मतदान हुआ था, मैंने आपसे कहा था कि मंत्री मलैया का जो परिवार है इस चुनाव में सबसे बड़ा उसका असर होगा। जिस तरह से उन्हें साइड में कर दिया गया और लगातार उनके विरोध में टिप्पणियां की गई, तो कहीं ना कहीं जो 35 वर्षों तक मंत्री रहा, लगातार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, ऐसे व्यक्ति को दरकिनार करना और कई तरीके से मंचों पर खुलेआम उनके खिलाफ टिप्पणियां होती रही। यही कारण है कि उनके द्वारा भी जो लगातार है पूरे मन से काम नहीं किया गया और आज बीजेपी इस जो मुकाम पर पहुंच गई है कि लगातार पिछड़ती चली जा रही है। लेकिन अपने बूथ पर हार गए राहुल लोधी। राहुल लोधी न सिर्फ अपने बूथ पर हार गए बल्कि बीजेपी का जो गढ़ रहा है, ऐसे कई जो गढ़ रहे हैं वह ढह चुके हैं और वहां कांग्रेस के द्वारा जीत का परचम लहरा दिया गया। कई ऐसे क्षेत्र जहां राहुल सिंह 1 से 2 वोटों से जीते हैं, जहां पर जीत का जो अंतर होता था 2-2, 3 से होता था, काफी बड़ी लीड उन्हें मिलती थी, लेकिन ऐसी जगह से भी लगातार अब तक हार की खबरें आ रही हैं। और जो देर रात इसकी घोषणा हो पाएगी, क्योंकि काफी धीमी गति से अब जो मतगणना हो रही है, शायद रात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि दमोह की जो मतगणना हमेशा 3 से 4 बजे तक ही खत्म हुई है, तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद संजय, निगाह बनाए रखिएगा आप, और जब देर रात को पूरा परिणाम सामने होगा तो फिर देखना पड़ेगा कि आखिर ये आंकड़ा कितना हुआ। और हमें लगता है, हो सकता है कि जिस तरह का आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये दमोह का इतिहास भी रच दे, क्योंकि दमोह में जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा कभी नहीं रहा, लेकिन पहली दफा ऐसा नजर आएगा यदि ये जैसा अभी दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड बना रहा तो जाहिर है कि एक बड़ा आंकड़ा दिखाई देगा। लेकिन अब अजय टंडन अजय की तरफ बढ़ चले हैं। और मेरे साथ इस वक्त सुमित ओरछा जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट हैं, योगेश यादव जी है, और सुरेश शर्मा जी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे आखिर की कहां गड़बड़ हो रही है। तो चलिए योगेश यादव से चर्चा कर। योगेश जी, अभी तो बधाई दी जा सकती है आपको। बधाई स्वीकार है आपकी, लेकिन इस बधाई के साथ यह भी है कि पहली बात तो यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पैनलिस्ट नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता। नहीं, मैं आपसे कांग्रेस का ही कहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। जी, वो शब्द क्षमा से आप और किसी का भी नाम लेने वाले हो। जी, सुमित ओरछा मेरे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट। योगेश यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है। जी कहिए योगेश जी। सर, पहली बात तो ये है कि ये निश्चय ही जीत है, और जीत हम लोगों के लिए खुशी का प्रतीक है, लेकिन उत्सव का प्रतीक नहीं। इस जीत के साथ साथ बहुत सारी वेदनाएं जो हम अपने साथ लेकर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि ये कांग्रेस का एक सच पक्ष है। कांग्रेस का एक सच था और भारतीय जनता पार्टी का एक झूठ था। कांग्रेस का सच ये था कि हमने अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजा, उसको खरीदा गया और खरीदने के बाद उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया। कांग्रेस का ये सच था कि हम सच्चाई से चाहते थे कि राहुल लोधी वहां पर जनता की सेवा करें, लेकिन अब वो खरीदवाली बिकवाली के अंतर्गत उनको खरीद लिया गया और एक मजाक उड़ाया, प्रजातंत्र के मूल्यों का मजाक उड़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी का झूठ ये था कि वो कहते थे कि कोरोना से बचना चाहिए, हमें घर के अंदर रहना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर शिवराज सिंह जी ये आह्वान कर रहे हैं कि घर से बाहर निकल कर आ जाओ, मैदान में आ जाओ, और कोई कोरोना का पालन नहीं किया गया। चाहे वो शिवराज सिंह जी चौहान हो, ज्योतिराज सिंधिया जी हो, बीडी शर्मा जी हो, प्रहलाद पटेल जी हो, आपने जनता को क्या मजाक समझ रखा है? क्या दमोह के लोगों पर पट्टी बंधी हुई थी कि आप पर? मैंने मनोज जी आपके ही चैनल पर यह आगाह किया था कि एक इंटेलेक्चुअल तबका है समाज में और वो बहुत बड़ा तबका है जिसकी पारदर्शिता, आप क्या पट्टी बांध कर क्या जनता को बिल्कुल बेवकूफ समझने लगे कि आप जो चाहेंगे वो करेंगे, आप रैली भी करेंगे? स्वास्थ्य मंत्री जिसकी जवाबदेही पूरे मध्य प्रदेश में बन रही थी, उन्होंने
दमोह छोड़कर नहीं गए और दमोह में अपमानित भी हुए। 5 या 7 उनके सभाओं में लोग उपस्थित हुए, उसके बाद भी उनको अपने अपमान का आभास नहीं था। तो ये जनता का एक प्रहार है, जनता की सचेतना है, जनता का एक विरुद्ध शासन के खिलाफ एक विरुद्ध जवाब है। और ये मैं तो बोलता हूं जलती हुई चिता और उन कब्रों पर जो समाये हुए लोग हैं उनको ये श्रद्धांजलि दी है, ये वहां की दमोह की जनता ने श्रद्धांजलि दी है और आगाह किया है कि जो धोखेबाज होगा, जो जनता के साथ धोखा करेगा और एक मजाक के रूप में प्रजातंत्र के क्या समाज के लोग मतदाता क्या कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने उस कैटेगरी में समझ के जान जोखिम डाल दी। और 17 अप्रैल के बाद वहां पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा और मौतों का सिलसिला जारी रहा। तो ये कहीं ना कहीं से ये परिणाम है और ये परिणाम आना इसलिए भी संभावित था। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, एक बात और मनोज जी कहना चाहता हूं कि वहां जो जातिगत फैक्टर कोशिश की गई थी कि लोधी वोट सब संगठित रहेगा, वहां लोधी वोट ने भी हराया है। आप वो अपने राहुल लोधी अपने खुद के बूथ पर हारे, ये प्रजातंत्र का शुभ संकेत है। जी सुमित ओरछा जी, अपने बूथ पर भी राहुल लोधी हार गए, कहां गड़बड़ हो गई? 21 दिन तक पार्टी अध्यक्ष शिवराज जी, तमाम नेता वहां पड़े रहे, उसके बाद ये स्थितियां। मनोज जी, जो गड़बड़ी होगी, जो अच्छा होगा, जो बुरा होगा, जो सीख होगी, जो सबक होगा, भारतीय जनता पार्टी हर एक गलती से सीखती भी है, आगे बढ़ती है। ये हमारी यात्रा के ग्राफ में आपको सदैव दिखाई देगा। अगर कोई कमी होगी हम में, और होती ही है, हम जब पथ पर चलते हैं, कोई काम करते हैं तो त्रुटियां संभाव्य हैं, त्रुटियों से कुछ सीख सकें तो अच्छा है। तो हम उसकी तो समीक्षा करते ही हैं। हम तो विजय में से भी कमी निकालते हैं कि हमारी विजय और कितनी विराट हो सकती थी अगर हम ये गलतियां नहीं करते। हम विजय की भी समीक्षा करने वाले राजनीतिक दल हैं। लेकिन एक छोटी सी विजय के रुझानों में कांग्रेस अपने सारे पाप, कांग्रेस अपने सारे अपराध, कांग्रेस अपनी सारी अराजकता, कांग्रेस अपनी सारी असफलता, कांग्रेस अपनी सारी नेतृत्व विहीनता, कांग्रेस अपनी सारी असंवेदनशीलता, और असंवेदनशीलता वो कि जब दमोह में हमारे नेताओं ने अपना चुनाव प्रचार रैलियां स्थगित कर दी, रोड शो स्थगित कर दिए, इसके बाद भी बड़े बेशर्मी से जिस पार्टी के राजनेता वहां रोड शो करके आए, सभाएं करके आए, वो लोग कह रहे हैं कि जलती हुई चिताओं को श्रद्धांजलि है। ये चिताओं की राजनीति कांग्रेस कितना करेगी, कितना गिरेगी इस महामारी के आड़ में? कांग्रेस कितनी अपनी असफलताओं को छुपा करके और जलती हुई चिताओं पर राजनीति करेगी? इसलिए ये भय फैला रहे हैं इनके नेता। सच कह रहे हैं इनके नेता आप सच कह रहे हैं सुमित जी, आप समझ रहे हैं इस समय क्या हुआ है इस चुनाव में? ये छोटा चुनाव नहीं है, एक सिंगल सीट है, लेकिन ये बहुत कुछ कह रही है। आप जनता ये भी समझ रही थी कि कोविड है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसका असर आपके चुनाव में दिखाई दे रहा है। किसी भी चुनाव की बात करिए। हाँ तो मनोज जी, कोविड है, और जिस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोजित नहीं किया था, जो इनकी पार्टी में फूट हुई, इनके पार्टी के नेतृत्व के प्रति इनके विधायकों की अनास्था है। 1 2 3 4 क्या सारे बिकने वालों को इन्होंने टिकट दिए थे, जो पूरी पार्टी बिखर रही है इनकी। 30 लोग इनके पार्टी से लगभग चले गए अलग अलग समय पर, 25-26 लोग। तो क्या इनकी पार्टी में, लेकिन ये स्वीकार ही नहीं कर रहे कि कमलनाथ जी का अहंकार, कमलनाथ जी का मैं इस काम का इस पूरे पतन के लिए कारण है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष भी मैं, मुख्यमंत्री भी मैं, नेता प्रतिपक्ष भी मैं, या छिंदवाड़ा का सांसद भी मैं। इस मैं के कारण इनकी पार्टी का पतन हो रहा है। हम तो राजनीतिक दल है, हम तो स्वागत करते ही हैं कांग्रेस। हमारे चलिए सुनील शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेता हूं। स्वागत है सर आपका। दमोह का दंगल, लेकिन दमोह में अजय कौन? अब ये तो साफ है कि अजय टंडन दिख रहा है। एक भी राउंड ऐसा नहीं हुआ जिसमें बीजेपी बढ़त ले ली। एक जगह ऐसा हुआ जब 600 के करीब 550 मतों से बढ़त ली, लेकिन वो बढ़त इतनी ज्यादा हो चली थी कांग्रेस की कि उसको वो पीछे नहीं कर पाई। तो कहां गड़बड़ हो गई, कहां? क्या अब जनता ये समझ रही है कि बहुत सारी चीजें जनता समझ गई है? क्योंकि ये जीत कांग्रेस की नहीं है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की हार है। देखिए मनोज जी, ये मैं सुबह से ही कह रहा हूं, जब मतगणना शुरू भी नहीं हुई थी, कि इस समय भारतीय जनता पार्टी संगठन के प्रबंधन की और कोरोना के अंतर्गत हुई अव्यवस्थाओं के बीच में ये द्वंद्व है। जनता इसके बारे में जो निर्णय लेगी वो निर्णय जो है आने वाले समय में दिशा देगा। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कोरोना नियंत्रण को लेकर के केवल बैठकों का दौर होता रहा, अधिकारी वर्ग गुमराह करता रहा, अधिकारी वर्ग जो है वो पूर्वानुमान नहीं लगा पाया,
और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का जो अभाव दिखा, उसके कारण जो मौतों का सिलसिला दिखा, उससे कोई भी जो है खुश नहीं था और परिणाम जो है उसी दृष्टिकोण के दिखाई दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परिणाम हो गए, लेकिन 10,000 से ज्यादा की लीड का मतलब ये होता है किसी उपचुनाव में कि हार की संभावना जो है इतनी बड़ी लीड वाले व्यक्ति की नहीं होगी। तो ये जो है एक तो स्पष्ट बात ही है। दूसरा, मैं एक बहुत सामान्य तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत रिमार्केबल है, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन हो या सरकार हो, वहां अपनों का कोई मोल नहीं है, अपनों को कोई नहीं पूछता। लेकिन जो पराए दूसरे दलों से आए हुए नेता, मैंने बार बार एक बार बात कही है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र को बदल देंगे, गिरा देंगे, कमजोर कर देंगे। क्योंकि जिनने पीढ़ियां खोई हैं, जिन्होंने अपने पूर्वजों से काम करते हुए देखा है और उनके हक को मार करके हमने जो है दूसरों को हक दे दिया केवल सत्ता में आने के लिए, उसके परिणाम तो कभी न कभी तो भोगना ही पड़ेंगे। और मैं ये भी व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि जो कार्यकर्ता मूल चरित्र का है या जो समर्थक मूल चरित्र का है, उसकी अनदेखी जो है वो कभी भी हितकर नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और उसमें कार्यकर्ता जो है वो ही सरकार को बनाता है, विधायक को जिताता है, मुख्यमंत्री को सम्मान दिलाता है। क्योंकि मैंने कई बार जो है ये महसूस किया है और मेरी समीक्षा है, आप भी इससे सहमत होंगे जी, लीडर के द्वारा कही गई बात को जनता तक कन्वे करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यकर्ताओं की फौज होती, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन जब उन्हें ये लगा कि दमोह में उनकी बात को नहीं आगे पहुंचाना चाहिए तो उसने नहीं पहुंचाई। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जब हम बार बार बात कर रहे थे जयंत मलैया जी की, तो हमें लगता है जयंत मलैया जी का, खैर आपका अपना एक अनुभव रहा जिसका आप जिक्र किया करते थे, लेकिन यहां हमें लग रहा है कि जयंत मलैया जी ने भले विरोध ना किया हो लेकिन सपोर्ट तो नहीं किया, क्योंकि ये जो हर बूथ पर हर राउंड में हारना, ये इस तरफ तो इशारा कर रहा है। नहीं, देखिए मनोज जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि जयंत मलैया जी ने सपोर्ट नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि जयंत मलैया जी ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट करने के लिए कहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो राहुल लोधी को स्वीकार नहीं कर पाया। उसके दिमाग में ये था कि जिस आदमी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उस आदमी को हम सरमोर बना करके कर क्या लेंगे। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है तो हार जाए, कार्यकर्ता के दिमाग में भी। क्योंकि मैंने एक बात आपके चैनल पर कही थी मनोज जी, आपको स्मरण होगा, मैंने ये कहा था कि विधानसभा चुनाव जब आम चल रहे थे और कांग्रेस को 5-7 सीटें ज्यादा मिली थी, भाजपा को कम मिली थी, उस समय मैंने एक बात कही थी जो आज के संदर्भ में भी लागू होती है कि कार्यकर्ता को उस समय भी हराना चाहता था, लेकिन उस समय जनता शिवराज जी के पक्ष में खड़ी हुई और जो लंबी हार हो रही थी उसको कम हार में बदल दिया। यहाँ दमोह में ये हुआ है कि कार्यकर्ता सोच भी रहा होगा कि चलो यार जिता देते हैं, लेकिन जनता तैयार नहीं हुई। जनता के दिमाग में ये बात आ गई कि अनवांटेड चुनाव हुआ है, कोई लेना देना नहीं था इस चुनाव का, सरकार वापस बन गई थी, राहुल लोधी नहीं। चलिए एक बार ये एहसास कराया जाए, और इसीलिए प्रजातंत्र लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। यदि कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, ये सोचे कि जनता को हम अपने हिसाब से चला सकते, तो चीजें बदल गई है। अब जनता अपने हिसाब से निर्णय लेती है। ये चुनाव के जो फैसले हैं वो नजर आ रहे हैं। जी योगेश यादव जी, कांग्रेस की एक अपनी रणनीति अलग रही है, वहां पर स्थानीय वर्सेस बाहरी आप लोग चुनाव लड़ते रहे। क्या ये रणनीति काम कर गई, या अजय टंडन जो 2018 में राहुल लोधी का मैनेजमेंट कर रहे थे चुनाव का, तो उन्होंने राहुल को जिता दिया, अजय टंडन जी का मैनेजमेंट काम आ गया? नहीं, निश्चय ही ये बात है। अजय टंडन एक वरिष्ठ नेता है और उनकी अपने आप में जनता के प्रति स्वीकारिता है। जनता उनको बहुत सम्मान और मान से देखती है। सीधे सरल स्वभाव के व्यक्तित्व हैं वो, और जिसको बोलते हैं ना कि चौसर की चाल चलने वाले, राग लपेट करने वाले चालाक राहुल लोधी टाइप के लोग नहीं है। उनका एक अपनी सात्विकता और कांग्रेस के प्रति समर्पण है, और आज जनता सच्चाई को स्वीकार करती है, हर व्यक्तित्व को बहुत गंभीरता से लेती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग मजाक ही समझे, जनता को ही मजाक मान लें, एक तमाशा बनाकर रख लें,
स्वास्थ्य मंत्री जी एक एक माह तक वहां पड़े हुए हैं और जनता ये अखबार पढ़ रही है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोगों को देख रही है और ये महसूस कर रही है कि जिस समय सरकार की जरूरत संपूर्ण मध्य प्रदेश में, वहां पर मुख्यमंत्री जी ये ट्वीट कर रहे हैं कि निकल आओ, बाहर निकल आओ, ये कर रहे हैं। ये कौन सा चरित्र है? इन सभी बातों का प्रभाव पड़ता है। और मनोज जी, सर मैंने आपकी ही चैनल पर बहुत पहले इस बात को कहा था, शायद चुनाव डिक्लेयर होने के पहले भी ये बात हुई थी। मैंने एक बात कही थी आपके चैनल पर, मैंने कहा था कि 2 बार मेरा दमोह में दौरा हुआ, वहां ये बात बहुत तीखे प्रखर रूप से जारी थी कि एक धोखेबाज व्यक्ति जिसको आयातित किया गया भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही स्वीकार्यता नहीं थी। और जहां तक मेरे बड़े भाई सुरेश शर्मा जी कह रहे थे कि मलैया जी ने कुछ भी ऐसा धोखा नहीं किया, भाई मलैया जी ने अपने कर्तव्य का निर्वाह जरूर किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं से एक समर्थक या एक जनता, एक मतदाता एक व्यक्ति को तो देखता है कि इस व्यक्ति के साथ जो कभी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हुआ करते थे, उनके साथ क्या हश्र किया इस पार्टी ने। जो पार्टी अपने नेताओं के साथ इतना धोखा कर सकती है, तो हम छोटे मोटे कार्यकर्ताओं की क्या औकात रहेगी। लेकिन क्या ये माना जाए कि ये जो, हालांकि अभी परिणाम आएंगे और परिणाम डिक्लेयर होंगे, उसके बाद साफ होगा क्या रहा, लेकिन ये तो लगभग स्थितियां साफ नजर आ रही है कि आप बढ़ गए, बढ़त की तरफ हो गए हैं और जीत की तरफ अग्रसर भी हो गए। लेकिन क्या इससे एक नई ऊर्जा कांग्रेस को मिल जाएगी? बिल्कुल, मैं आपको कहता हूं, ऊर्जा के साथ साथ ये एक संदेश भी है और जो प्रजातंत्र का शुभ संकेत है कि जैसा कहते हैं ना कि चावल की हांडी में एक दाना निकाल कर आप समझ जाएं कि चावल पका है या ना पका हुआ। आज ये दमोह की एक चावल की हांडी पूरे मध्य प्रदेश का आकलन कर रही है। चावल की एक हांडी पूरे मध्य प्रदेश में। सुमित ओरछा जी, जी जी जी, एक विजय से कांग्रेस इतनी उत्साहित हो जाती है, ये कांग्रेस के अच्छाई को मैं ही कहूंगा। मैं, हमारे बड़े भाई हैं योगेश जी, मैं उनको बधाई दे रहा हूं भैया, अगर इतने उत्साहित हो गए हैं वो, और इतने एक चुनाव से ही पूरे देश के फिर से अखिल विश्व में वो अपनी विजय पताका फहराने वाले हैं, तो हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन जहां तक मैंने दमोह के चुनाव को समझा है, कांग्रेस के पक्ष में अगर कोई एक बात गई है वहां पर, तो एक ही प्रत्याशी को जो बार बार वहां पर चुनाव टिकट मिला है और वो कभी जीते नहीं, बार बार पराजित होते रहे, तो एक सिंपैथी फैक्टर जरूर मैंने उनके हक में वहां पर देखा था, और वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनको लोग मान रहे थे कि ये बार बार चुनाव हारे हैं। एक फैक्टर मैंने वहां पर देखा, एक सामान्य व्यक्ति मानवीय के नाते, बाकी मैं और बात नहीं कह रहा हूं, तो वो एक पक्ष जरूर कांग्रेस के ना वहां पर इनके नेता को, ना इनकी नीति को कहीं स्वीकार नहीं किया। और जैसा कि योगेश यादव जी स्वयं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहने कि ये हमारे कार्यकर्ताओं के जो है मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं में कोई निराशा हो जाए, इसके कारण ये अपनी जीत के आशान्वित रहते हैं। इतनी ऐसी पार्टी जिसके नेता स्वयं कह रहे हो कि हम जाएंगे तो वोट कटेगा, ऐसी पार्टी एक जीत से अगर इतनी उत्साहित हो रही है या एक रुझानों से इतनी उत्साहित हो रही है, तो मैंने बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये इसी तरह से उत्साहित रहे। हम हर एक विजय पराजय से अपना कुछ अच्छा सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई त्रुटि हमसे हुई होगी तो हम जनता के बीच में पुनः जाएंगे, बात करेंगे, अपना विश्वास फिर से अर्जित करेंगे उस विधानसभा क्षेत्र में। दमोह हमारी परंपरागत सीट है, कई बार हमारी पार्टी वहां विजय हुई है और आगे भी होगी। ये हर एक चुनाव की परिणाम। चलिए, 2 बार आप चुनाव हार गए, वहां पर 2018 में भी आप चुनाव हारे और 2000 अब जब उपचुनाव हुआ तो उसमें भी हार गए। सुरेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। सर, क्या ये सीट जिस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ये जब परिणाम हमारे सामने होंगे बहुत स्पष्ट तरीके से, हालांकि स्पष्ट ही है, तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश की एक सियासत में कुछ सवाल छोड़कर जाने वाले? नहीं मनोज जी, मैं एक चीज देख रहा हूँ कि एक विधायक का चुनाव जो है वो हंडिया का चावल कहाँ से हो जाएगा, क्योंकि हंडिया तो देखेंगे तो आज जो चुनाव देश भर में हो रहे हैं उसमें आप देख लीजिए, आपके पास तो एक ही चावल, इससे ज्यादा चावल ही कहाँ है। क्योंकि बंगाल के चुनाव में देख लीजिए, कांग्रेस के पास शायद एक ही सीट आ रही है। आप केरल में देख लीजिए, दोबारा सत्ता में आने की स्थिति में नहीं हुए। तमिलनाडु में आप देख लीजिए, आपके पास 10-11 सीटें ही हैं, और वहां देख लीजिए पंडिचेरी में 3 सीटें ही हैं अभी। तो कांग्रेस जो है यहाँ हंडिया के चावल और हंडिया की बात करती है, तो मुझे लगता है कि ये संदर्भ सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ऊर्जावान तो तब होगी जब कांग्रेस में ऊर्जावान लोग आगे आएंगे।
देखिए जिनके पास ऊर्जा का संचरण है ही नहीं, संग्रहण है ही नहीं, कमलनाथ जी जो है वो उम्र दराज नेता हैं, उनके पास क्या ऊर्जा करेगी। और वो अनुभवी हो सकते हैं, वो सक्षम और योग्य हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। दिग्विजय सिंह जी जो है वो भी काफी उम्र दराज हो गए, उनके पास अनुभव है लंबा चौड़ा, उनका अपना एक बहुत बड़ा समर्थक आधार है जी, तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे कांग्रेस को लेकर के केवल यही चिंता रहती है कि जिन नेताओं की उम्र का पड़ाव जो है वो भी ढलान की तरफ जा रहा है, उनको ये आगे ही नहीं आने दे रहे। तो ऊर्जा कहाँ से हो जाएगी। एक एमएलए जीत के भी आ जाएगा तो ऊर्जा तो तब होगी जब युवा लाभी को जो है आप आगे करोगे। आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, सारे बुजुर्गों को कहा कि भाई ठीक है अब आप मार्गदर्शक हो जाइए, युवाओं को नेतृत्व करने दीजिए, चलिए सर जी जी। तो इसलिए जो है जब तक कांग्रेस बदलाव नहीं करेगी, ना हंडिया दिखेगी और ना ऊर्जा दिखेगी। चलिए कौन क्या दिखेगा, ये बात सच है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन दमोह का अजय कौन, और हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, पर सवाल यही है कि दमोह में अजय कौन, तो अभी तो अजय टंडन, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा जब पूरे परिणाम हमारे सामने होंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, तो फिर हम कह पाएंगे कि दमोह के अजय टंडन, पूरी तरह अजय टंडन। और लेकिन जिस तरह से लगातार बढ़त ली है उससे जाहिर हो रहा है कि जनता ने उनको पसंद किया है और राहुल लोधी को सबक सिखाया। बात मेडिकल की बात भी की कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के दावे भी किए और बहुत सारी सौगातें देने की बात भी कही। लेकिन शायद जनता ये समझ रही थी कि यदि हमने आपको 5 साल के लिए चुनाव मैदान में उतारा था, आपको जिताया था, तो आप 2.5 साल क्यों हमें छोड़ गए। तो शायद इसी का एक परिणाम देखा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से दमोह में अजय कौन, जब अजय टंडन सामने आएंगे, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, पूरी तरह परिणाम सामने आ जाएंगे, तो सोचना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि तमाम नेता यदि 20-25 दिन में टिके रहे, उसके बाद एक सीट नहीं जिता पाए, तो सवाल तो बड़ा है। दमोह में अजय कौन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटी पर।